किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, रोको है तो मुमकिन है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोको फंजीसाइड के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा फफूंदीनाशक है और बहुत फेमस ब्रांड भी है। बहुत सारे किसान भाई इसका यूज करते हैं और इसके बारे में जानते भी होंगे। जो किसान भाई नहीं जानते हैं उन्हें जानना चाहिए और इसके बारे में ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रांड है। देखिए, रोको के बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल कौन सा है और कौन कौन से अन्य कंपनियों के ब्रांड के अंदर ये टेक्निकल मिल जाता है, कौन कौन से रोगों पर ये अच्छा काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी डोज है, क्या इसका रैन फास्टनेस रेट है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें रोको फंजीसाइड के अंदर टेक्निकल कौन सा होता है। तो देखिए, इसके अंदर होता है थायोफेनेट मिथाइल, जो हमें 70% WP यानी कि वेटेबल पाउडर के फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। तो जो थायोफेनेट मिथाइल है वो 70% अदर कौन कौन सी कंपनियों के किन किन ब्रांड नेम में मिल जाता है वो भी हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, प्रिज्म के नाम से आता है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का एक ब्रांड, उसके अंदर भी ये सेम टेक्निकल आपको देखने को मिल जाएगा। मोयासी के नाम से आता है इफको कंपनी का ब्रांड, उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक KTM के नाम से एक ब्रांड आता है, उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी अन्य कंपनियों के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोई भी ले लें, जो भी आपकी ट्रस्टेड कंपनी हो, आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो, वो आप परचेज करें। लेकिन उसके अंदर जो टेक्निकल है वो होना चाहिए थायोफेनेट मिथाइल 70% WP। तो कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। देखिए, थायोफेनेट मिथाइल जो होता है ये टेक्निकल सिस्टेमिक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पहले तो ये प्लांट के सिस्टम में चला जाता है। मान लीजिए आपने पत्तियों पर स्प्रे किया तो पत्तियों के माध्यम से पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाएगा। तो जो फंगस है वो कहीं भी हो उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा। देखिए, जब हमारी फसलों के अंदर रोग आ जाता है, डिजीज आ जाता है, तो उस समय, क्योंकि जब रोग आने पर क्या है कि हमारी फसल के अंदर, पौधे के अंदर जो फंगस है वो चली जाती है, उसके सिस्टम में चली जाती है। तो जब वो सिस्टम में पहुंच जाती है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए तो हमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ही देना चाहिए। रोग आने के बाद वही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सिस्टेमिक ही काम करते हैं, जो कॉन्टैक्ट है वो भी काम करते हैं, लेकिन जो सिस्टेमिक है वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, वो अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। वो पूरे सिस्टम में पहुंच जाएंगे और अच्छे से जो भी जहाँ भी फंगस होगी उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो ये फंगस आने के बाद क्यूरेटिव में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि अब प्रिवेंटिव में भी ये काम करता है, लेकिन क्यूरेटिव में हमें ज़्यादातर जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है जैसे हमारा थायोफेनेट मिथाइल, उनका ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में जा करके और जो फंगस है उसको खत्म करने का काम करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है वो हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये क्विक डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। ये इसकी खासियत होती है कि जैसे ही हम डालेंगे क्विक डिजॉल्व हो जाएगा, बहुत तेजी से पानी के अंदर ये डिजॉल्व हो जाता है और एक समान रूप से पानी के अंदर ये घुलता है, जिससे इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और इसके स्प्रे के बाद हमें अपनी फसलों पर फाइटोटॉनिक प्रभाव भी देखने को मिलता है और ये जो फंगस की ग्रोथ है उसको भी एकदम रोक देता है। तो जो इसके स्प्रे के बाद जो फसल है वो भी हमें हरी भरी देखने को मिलती है। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से रोगों में अच्छा काम करता है, तो देखिए, ये जो थायोफेनेट मिथाइल आता है ये हमारी फसलों के अंदर, यदि जो फ्यूजेरियम विल्ट आता है जिसको हम रूट रॉट कहते हैं, जड़ गलना शुरू हो जाती है, तो फ्यूजेरियम विल्ट में अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें हमें ड्रिंच देना पड़ेगा। तो उसकी डोज हमें थोड़ी बढ़ानी होती है। उसमें जो हमें ड्रिंचिंग में इसकी जो डोज देनी होती है वो देनी होती है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें ड्रिंच कर सकते हैं। तो यदि कोई भी जड़ों का रोग है, जैसे कि आपका जैसे मैंने बताया फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या है या डैम्पिंग ऑफ डिजीज की समस्या है, तो ड्रिंच करना है। तो डैम्पिंग ऑफ को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये एंथ्रेक्नोज में बहुत अच्छा काम करता है। मिर्ची के अंदर देखने को मिलता है, अंगूर के अंदर देखने को मिलता है, अन्य फसलों के अंदर एंथ्रेक्नोज की समस्या देखने को मिलती है। तो एंथ्रेक्नोज पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये दिखाता है। तो उसके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं एंथ्रेक्नोज के लिए। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारा जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू पे भी अच्छा काम करता है, तो उसके लिए दे सकते हैं। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो हमें समस्या देखने को मिलती है उस पर भी अच्छा काम करता है, उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेब के अंदर जो एप्पल स्कैब की समस्या देखने को मिलती है ये उसको भी अच्छे कंट्रोल करता है, तो एप्पल स्कैब के लिए आप दे सकते हैं।
फ्रूट रॉट यानी कि जो फल सड़न की समस्या हमें देखने को मिलती है, तो फ्रूट रॉट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके अंदर अंगूर की फसल के अंदर जो बॉटरेटिस देखने को मिलता है रोग, उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। जो हमें आलू की फसल के अंदर ट्यूबर रॉट की समस्या हमें देखने को मिलती है, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है, तो ट्यूबर रॉट के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी रोगों में काफ़ी अच्छा काम करता है। देखिए स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है वो रखनी होती है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ की फसल में मात्र 200 ग्राम इसकी मात्रा लेंगे। 200 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल के अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए स्प्रे के बाद इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं आती है, तो इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए रेनी सीजन के लिए और यदि आपकी फसलों में रोग आ चुका है तो उस समय सबसे अच्छा जो काम करते हैं वो है सिस्टेमिक फंजीसाइड, जिसमें आता है थायोफेनेट मिथाइल। क्योंकि ये मान लीजिए रेनी सीजन चल रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो आप ऐसा समय निकाल कर स्प्रे कर देते हैं कि आपको 1.5 से 2 घंटे मिल जाता है कि बारिश नहीं आती है, उतने समय में प्लांट के सिस्टम में चला जाता है और उसके बाद बारिश भी हो जाती है, तो अच्छा काम करता है। और दूसरा, रोग आने के बाद ये जैसा मैंने बताया सिस्टम में जा कर के जो फंगस अंदर है उसको भी खत्म करता है, लेकिन वहीं पर जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं वो सिस्टम में नहीं जाते हैं, वो पत्तियों पर चिपक कर या उसके तने पर चिपक कर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्योंकि जब जो फंगस सिस्टम में अंदर पहुंच चुकी है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो इसलिए हालांकि वो काम करते हैं, क्यूरेटिव एक्शन भी होता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के अंदर, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं। तो ये रेनी सीजन के लिए रोग आने के बाद जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो ही ज़्यादा बेहतर हमें रिजल्ट दिखा पाते हैं, जिसमें एक आता है हमारा थायोफेनेट मिथाइल। और इसका प्रिवेंटिव में भी और क्यूरेटिव में आप दोनों में स्प्रे कर सकते हैं। प्रिवेंटिव यानी कि मान लीजिए बारिश हो चुकी है, तो बारिश के बाद हमारी फसलों में क्योंकि जो मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी हाई जो हो जाती है उसकी वजह से रोग आते हैं, तो उससे पहले ही आप इसका स्प्रे ले लें तो आपको अपनी फसलों में रोग नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन भी इसके अंदर होता है। और रोग आने के बाद तो ये बहुत अच्छा काम करता ही है। तो प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों ही तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसका उपयोग सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए इसकी जो हमें डोज रखनी होती है 2 से 3 ग्राम इसकी मात्रा लेनी होती है और पर किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके हमें बोना होता है। तो इससे आपको जो आपकी फसलों के अंदर रूट रॉट या जो हमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है तो वो देखने को नहीं मिलेगी। जो आपका सीड है वो फंगस से बचा रहेगा। सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज आपको अधिक देखने को मिलेगी, यानी कि जो जमाव है वो अच्छा देखने को मिलेगा और पौधा भी आपको हेल्दी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।